स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों अभी तक हम लोग यूपीआई से पैसे विड्रॉल कर सकते थे, पैसे एक दूसरे को भेज सकते थे, किसी भी दुकान पर पेमेंट कर सकते थे, पर अब यूपीआई से हम बैंक में भी पैसे जमा कर सकेंगे अपने खाते में। बताएंगे पूरा डिटेल्स, यूपीआई की यात्रा की भी बात करेंगे बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यूपीआई से भी हो सकेंगे खाते में पैसे जमा। जल्द ही यूपीआई से बैंक खाते में पैसे आप अपने अकाउंट में जमा कर पाएंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में यह सुविधा आपको अब मिल जाएगी। अभी यूपीआई से पेमेंट और नकदी निकासी की फैसिलिटी अवेलेबल है। जल्द ही यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट करने और बैंक में के खाते में अपना पैसा जमा करने का भी सुविधा आपको मिल जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को इसकी जानकारी मीटिंग में दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी और जो एक तरीके से इसका जो ग्रोथ है उसको देखते हुए इस माध्यम से कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का भी प्रस्ताव है। यह सुविधा सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। सीडीएम पहले से भी काम करता है जिसमें कैश आप डाल सकते हैं, पर अब उसे यूपीआई से जोड़ा जाएगा जिससे कि आपके खाते में सीधे पैसे जमा कर सकेंगे। कैश डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही यूपीआई के जरिए भी पेमेंट की नगदी पैसे निकासी भी की जा सकती है। सीडीएम में यूपीआई से पैसा कैसे जमा होगा? अभी आरबीआई ने केवल यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा करने का प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे कहा कि जानकारी इसके लॉन्चिंग के साथ ही दे दी जाएगी। 3 सवालों में समझे यूपीआई और सीडीएम क्या है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने डेवलप किया है। एनपीसीआई ने 2016 में इसे लॉन्च किया था। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है। इसकी मदद से आप बैंक टू बैंक एक दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर तुरंत कर पाते हैं। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का भी चयन कर सकते थे। वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट है, जबकि यूपीआई में इस तरीके का किसी भी तरीके का झंझट नहीं है। या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर इससे किए जाते हैं। सीडीएम अभी कैसे पैसा जमा होता है? सीडीएम 2 तरीके का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका डेबिट कार्ड और दूसरा जो कि विदाउट डेबिट कार्ड है। आइए दोनों तरीकों पर बात करेंगे। सीडीएम क्या है? कैश डिपॉजिट मशीन में बैंक और कई एटीएम मशीन के पास इंस्टॉल की जाती है इस तरीके का मशीन आपको जो ये दिख रहा है यही सीडीएम होता है, जिससे कि आप पैसे जमा कर पाते हैं। कस्टमर के कन्वीनियंस को बढ़ाती है कैश डिपॉजिट मशीन। इससे आपको बैंक में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। कब शुरू हुई थी दोस्तों यूपीआई 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। 2016 में जब पैसे जैसे 1000 और 500 के नोट को बंद किया गया था उसके बाद ये चलन में आया और इन्होंने एक तरीके से अभी 72 मिलियन एक तरीके से ट्रांजैक्शन इनसे हुए हैं और यह काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और कई देशों में भी ये भारत के अलावा भी ये चलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यूके जैसे कंट्री में यूपीआई की सुविधा अवेलेबल है। तब से अब तक कितना बदला है यूपीआई? दोस्तों यूपीआई पहले फ़ोन नंबर से जुड़ा बैंक खाते पर पैसा भेजने से शुरुआत किया गया था। यूपीआई पर अब मिलेगी क्रेडिट लाइन की भी सुविधा। ऑफलाइन पेमेंट के लिए भी लॉन्च हुआ है यूपीआई लाइट ऐप। दोस्तों अब तक हेलो यूपीआई बोलकर भी इसमें पैसे पेमेंट कर पाएंगे। टैप एंड पे का भी ऑप्शन है। इस तरीके की सुविधाओं से लैस हुआ है यूपीआई। यूपीआई से जुड़ी खास बात है, यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। यह एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। किसी को भी पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही फास्ट ये सर्विस है। पैसे डालते ही आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसीलिए यूपीआई ऐप के जरिए 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी और सीवीवी कोड की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। यूपीआई एटीएम से कैसे पैसे निकाले जाते हैं? दोस्तों अगर आप यूपीआई के थ्रू एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई से बैंक से के एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एटीएम में यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट करके रकम दर्ज करें। इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड खुल जाएगा और उसमें आप अपने यूपीआई से पेमेंट करके इसे स्कैन करके आप अपने पिन दर्ज करके पैसे एटीएम से कलेक्ट कर सकते हैं। ये
सीधा उसी तरीके का सुविधा है जहां आप QR कोड को स्कैन करते हैं और उसी तरीके से आप ATM में भी QR का ऑप्शन सेलेक्ट करके और बड़ी आसानी से बिना कार्ड के आप पैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात UPI से जुड़ी खास बातें दोस्तों, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। कैश डिपॉजिट मशीन में नकदी जमा करने की प्रोसेस क्या होंगे दोस्तों, सबसे पहले कैश डिपॉजिट मशीन में डेबिट कार्ड ले जाकर अपने पिन एंट्री करेंगे, अकाउंट के प्रकार सेविंग या करंट को चूज करेंगे। अब अमाउंट चूज करने के साथ ही आप इसे कनेक्टिंग पर क्लिक करके और उसके बाद प्रोसेस आप पैसे उसमें डाल सकेंगे। दोस्तों विदाउट कार्ड का भी इसमें ऑप्शन है, तो आप लोग तमाम सुविधाओं के साथ UPI को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। UPI की पूरी यात्रा और जो कैश डिपॉजिट क्या जो ये नया तरीका आया है, इस पर आपको कुछ समझ देने में मैं कामयाब हुआ हूँ। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के लिए हमसे जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।